अतिथिगण, वीएसएस की अध्यक्ष अनुसुया साहू जी और हमारे प्रिय लेखक और लेखिका मित्र और सारे मेहमान, आज आप सबों के समक्ष मुझे हिंदी दिवस पर कुछ कहने का अवसर मिला है, कुछ सुनाने का अवसर मिला है। जैसा कि आप जानते हैं, महिलाएं सुनती थोड़ा कम है, सुनाती ज्यादा है। तो मैं जो सुनाऊंगी वो कोशिश करूंगी कि बहुत अच्छी सुनाऊं और आप लोगों को अच्छी लगेगी। आज हम सब यहाँ हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमें अपनी हिंदी भाषा के अस्तित्व और उसकी अस्मिता का जन्म दिवस मनाने का एक शुभ दिन है। और हिंदी भाषा सिर्फ महज एक भाषा नहीं है, यह हमारी चेतना, संस्कृति और कर्म की परंपरा का प्रतीक है। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हुआ है और यह हमारी संस्कृति, परंपरा, सभ्यता और संस्कार का परिचायक है। हिंदी जो है हमारे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, संसद से लेकर सड़क तक, साहित्य से लेकर सिनेमा तक, क्या हम इसकी अस्मिता को नकार सकते हैं? नहीं नकार सकते हैं। हिंदी वह भाषा है जिसमें वेदों की गूंज है, उपनिषद की आत्मबोध है, गीता का उपदेश है, पुनीत जी गीता का उपदेश है और संविधान की आत्मा है, कबीर की निर्भीकता है, रामायण की मर्यादा है, महाभारत की जटिलता है, जिसमें धर्म और अधर्म के सूक्ष्म प्रश्न हैं। और अंततः मैं कृष्ण से प्रभावित हूं तो जो भी बोलूंगी कृष्ण तो आएंगे। इसमें कृष्ण का कर्मयोग जीवंत है। एक प्रेरक बात मैं आप लोगों के समक्ष साझा कर रही हूँ। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ यह है कि हम जो भी कर्म करें उसमें हम अपना 100% जो हमारी ऊर्जा है वह योजनाबद्ध तरीके से, सुनियोजित तरीके से इस तरह की ऊर्जा दें ताकि हमें जो परिणाम है वह 100% ही मिले। हिंदी दिवस में यह बात मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जो हिंदी भाषा जो है उसका विकास यदि हम करते हैं तो हमारी जो पीढ़ियां हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, उनको हम संस्कार ही नहीं देते, उन्हें अपनी हिंदी भाषा से सभ्यता सिखाते हैं, अपनी परंपरा को जीवंत रखते हैं। हिंदी जो है एक भाव की भाषा है और संवाद की भाषा है। और कृष्ण क्या है? कृष्ण भाव के देवता है, संवाद के आचार्य है और संस्कृति के प्रतीक है। तो हमारा जो जीवन है, जीवन क्या है? कृष्ण क्या कहते हैं? धर्म का पालन करो, कर्तव्य का निर्वाह करो, आध्यात्मिकता रखो, ईश्वर में आस्था रखो, अंत में मोक्ष को प्राप्त करो। तो यदि हम अपनी हिंदी भाषा को जीवित रखते हैं तो उस हिसाब से हम अपनी संस्कृति को जीवित रखते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां शिक्षित होती हैं, अपनी सभ्यता को, संस्कृति को समझती हैं। यदि हम अपनी पीढ़ियों को ना बताएं तो उन्हें कहाँ पता है कामायनी के मन की उड़ान, मधुशाला है जीवन का ज्ञान, और गोदान में कृषक का दूध घोला और प्रेमचंद की लेखनी से गाँव बोला। तो बस हम जब धर्म की बात करते हैं तो एक और है जो हमारे श्रीमद् भगवत गीता से, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ क्या है? हम जानते हैं ऋग्वेद बात किसकी करता है? ज्ञान की बात करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा जिसमें वेदों की गूंज है, उपनिषद का आत्मबोध है। कहा
तो यहाँ पर जो कृष्ण है वो क्या कह रहे हैं कि जब जब इस धरा पर न्याय, धर्म, अहिंसा और सत्य की रोशनी कम होती है, तब तक प्रकृति एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी इस धरा पर भेजती है। और हम में से हर एक, यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, हम में से हर एक उस उम्मीद का एक कण है। जीवन क्या है? जीवन एक छोटा सा बुलबुला है, आज है कल नहीं रहेंगे। और ये जो बुलबुला है उसमें एक अनंत आकाश छिपा है। तो हर बूंद में उड़ान भरने की चाह है, हर कण में आगे बढ़ने की ललक है। बात बस इतनी है कि शुचिता से, चरित्रता और कर्मठता के साथ कार्य कीजिए तो आप कोशिश करेंगे तो सफल भी हो जाएंगे। बस इतना कहने के साथ स्वामी विवेकानंद की दो बातें हैं जो मुझे याद आ रही है, तो मैं जरूर साझा करूंगी। कैसे हम अपनी हिंदी को और उसकी जो उससे जुड़ी हमारी सभ्यता को संरक्षित कर सकते हैं। तो एक बार वो अमेरिका की यात्रा पर गए थे और वहां पर उनसे एक पत्रकार ने पूछा, हाउ आर यू? उन्होंने बोला, मैं अच्छा हूँ। पत्रकार को लगा शायद विवेकानंद जी को अंग्रेजी तो आती रही होगी, तो थोड़ी टूटी फूटी जो है हिंदी हमारे अमेरिकन होने को आती थी। तो उसने पूछा कि चलिए आपको मैं हिंदी में पूछता हूँ। उसने बोला, आपको कैसा लग रहा है और मेरा जो देश है कैसा है? तो उन्होंने कहा, आई एम फीलिंग गुड, योर कंट्री इज वेरी ब्यूटीफुल। तो उसने बोला कि जब मैं आपसे अंग्रेजी में पूछता हूँ तो आप हिंदी में बोलते हो, जब हिंदी में पूछता हूँ तो अंग्रेजी में बोलते हो। उन्होंने बोला, मेरी मातृभाषा का आपने अभी सम्मान किया तो मैंने भी आपकी मातृभाषा का सम्मान किया। तो यह जो परस्पर जो योगदान है, तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो हिंदुस्तान की जो हमारी हिंदी है, तो कर्म से उसको प्रकाशित, आलोकित करो, आत्मा को अपना पथ प्रदर्शक बनाओ और कर्म को अपनी परंपरा। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।